एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन बिजली कर्मचारियों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन एक प्रक्रिया अमल में लाई गई कि सभी को उठा करके पुलिस थाने में ले जाया जाता है। इस तरह के जो है कानून उन पर थोप दिए जाते हैं। क्या ये सही है? जिस तरह से कर्मचारी अपनी बातों को लेकर यहाँ बैठे थे, मामला बातचीत से भी हल हो सकता था, लेकिन इस तरह से बातचीत बढ़ी, कल सेक्टर 21 के थाने में भी पहुंच गई। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई और आगे की रणनीति क्या है। सर, आपका नाम? मैं बलराज धीमान, सर्कल सचिव, HSC वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस भिवानी, सर्कल कैथल जी। कल एक जो है नई चीज सामने आई, आप लोगों को पुलिस उठाकर थाने में ले जाती है। ऐसी नौबत क्यों सामने आ रही है? बातचीत से भी मामला हल हो सकता था। मैं आपको बताना चाहूँगा, SC ऑपरेशन सोमवीर भालोटिया की तानाशाही रवैये के कारण, उनकी छोटी सोच के कारण कर्मचारी आज 9वें दिन की हड़ताल में है। कल यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब और उनके साथ पुलिस आई थी। उन्होंने कहा था भी आप अपना धरना यहाँ से उठाएं। हमने कहा भाई या तो हमें कोई जगह दीजिए, जहाँ अधिकारी बैठेगा हम धरना वहीं करेंगे। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बोले हम आपको पुलिस थाने ले चलते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। हमने कहा भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रशासन से नहीं टकराना चाहते, ना ही हमारा कोई प्रशासन से कोई विरोध है। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ से धरना लगभग 2 बजे के पास समाप्त हुआ, उन्होंने बाहर बसें खड़ी थी 2, उन बसों में कहा भी इसमें बैठिए। हमारे कर्मचारी बड़े हौसले से, बड़े उछल कूद से, बहुत हौसले से कर्मचारी भाज करके बसों में चढ़े और बसों में बैठ गए और नारेबाजी शुरू करी। उन्होंने शाम तक वहां उनको रखा, फार्म भरवाए, 107-51 का मुकदमा दर्ज किया। लगभग 180-85 आदमियों के नाम उन्होंने मुकदमे दर्ज किए और उसके बाद उन्होंने सबको छोड़ दिया। तो ये जो मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं सर, ये जो किसके द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए, क्या कोई शिकायत थी या प्रशासन ने खुद संज्ञान लिया था इस मामले पर? इसमें हमारी कोई शिकायत नहीं। हमने ना तो बिल्कुल हम शांति पूर्वक ढंग से अपनी हड़ताल और धरना कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 751 में धारा लगाई है, वो 751 की धारा किसी की शिकायत दी थी? किसी ने SC द्वारा कोई गलत शिकायत की गई थी, वो उस पे आए थे और ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आगे क्या रणनीति है फिर? कल का तो जो प्रकरण रहा आज भी हो सकता है, तो आगे क्या रणनीति होगा आप लोगों की? आगे आज मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे बीच में केंद्रीय परिषद से कृष्ण नयन जी पहुंचे हैं, ये आपको बताएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अब ये जो हड़ताल धरना हमारा पहले सर्कल लेवल का था और ये अभी केंद्रीय परिषद के हाथों में चला गया है। इसके लिए आज की जो रणनीति है, पूरे उत्तरी हरियाणा में इसमें विरोध प्रदर्शन जारी है। जो आगे की रणनीति होगी वो हमारे वरिष्ठ प्रधान कृष्ण नयन जी हमारे बीच में पहुंचे, वो बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो झगड़ा है, इस टोटली झगड़े की फसाद की जड़, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, इस झगड़े की फसाद की जड़ गौरव लोचव कार्य बनता गुना है। वो अपने आप को, मेरे हिसाब से तो वो आदमी मंदबुद्धि है, अपने आप ही अवैध शिफ्टिंग करवाता है, अपने आप ही कर्मचारी के खिलाफ, कर्मचारी जब शिकायत करता है उसी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाता है वो। तो मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आया, ऐसे अधिकारी को यहाँ से भगाया जाए, उसकी बदली और कहीं कराई जाए। सोमवीर भालोटिया और SC कैथल और गौरव लोचव, ये दोनों ही अवैध शिफ्टिंग के घोटाले में फंसे हुए हैं। अब ये अवैध शिफ्टिंग का मामला जो है, इनके गले की फांस बन चुका है। मैं आपसे, आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से भी निवेदन करूंगा और प्रशासन से निवेदन करूंगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लगाम लगाई जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दूध का दूध पानी किया जाए, ताकि सब जनता परेशान ना हो, कर्मचारी प्रताड़ित ना हो। और ये जो आज त्योहारों का समय चल रहा है, जनता परेशान है, हम प्रताड़ित किए हुए हैं, झूठे मुकदमे हमारे ऊपर डाले गए हैं, झूठी FIR हमारे ऊपर की गई है। तो ये सारी चीजें SC सोमवीर भालोटिया की कार्रवाई है और उसकी सोच, मैं घटिया ही सोच बताऊंगा।
और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अधिकारी है लेकिन मेरे हिसाब से वो अधिकारी के लायक नहीं है, क्योंकि वो कोटे के अंदर प्रमोशन पा चुका है, वो एसडीओ से एकदम एससी बन गया है। तो एससी के लिए लंबा समय चाहिए, तजुर्बा चाहिए, उस आदमी के पास तजुर्बा नहीं है, वो कोटे में एससी बन गया और अपनी रोची राजनीति से वो दूसरे पार्टियों से संबंधित रखता है, दूसरे पार्टियों से अंदर खाते मिला हुआ है, इसलिए वो हरियाणा सरकार को बदनाम कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से बार बार यही निवेदन करूंगा, भाई इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कर्मचारी प्रताड़ित ना हो, जनता में कोई बोझ ना पड़े। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक शांति प्रिय से अपना धरना और अपने हड़ताल जारी रखे हुए हैं जब तक हमारा कोई समझौता नहीं होता। आगे की रणनीति के बारे में हमारे वरिष्ठ उप प्रधान कृष्ण नैन जी आपको बताएंगे। जी सर, जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी आज आमने सामने आ चुके हैं और आने वाला जो समय त्योहार चलने के जनता को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिस तरह से यही खींचतान चलती रही, क्योंकि अब मामला पुलिस पर भी पहुंच गया, आपके साथियों पर मामले में धाराएं लगा दी जाती हैं, तो किस तरह समाधान हो पाएगा? इसका समाधान तो निगम मैनेजमेंट करेगी और उसका जिम्मेवार ये एससी कैथल है। जो कल कई प्रक्रिया हुई है, एक शांतिपूर्ण धरने पे हमारा कर्मचारी बैठा है, आपके सामने एक कोने में बैठा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, केवल अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। उसके बाद भी ये एससी ऊपर निगम मैनेजमेंट को गुमराह करके पुलिस या कार्रवाई करवाता है और हमारी गिरफ्तारियां कराता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो भी है वो एससी है इस चीज का। रही बात आगे की, अगर ये आदमी यही अपना रवैया इसने नहीं सुधारा और इसकी कार्रवाई इसी तरह चल रही, मेन जो कारण है ना, सर्कल साहब ने अभी आपको बताया, इन लोगों ने 2 नंबर के काम कर रखे हैं, कहीं लाइन शिफ्टिंग का, कहीं कुछ और का, उसको दबाने के लिए ये लोग कर्मचारियों के ऊपर ये अपना दोष थोपते हैं। लेकिन ये एचएससी वर्कर यूनियन है, किसी के दबाव में नहीं आएगी, कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ये चाहें वे उनके दबाव में आके धरना उठा देंगे, नहीं उठाएंगे। जो इसने गलती करी है उसकी माफी मांगनी पड़ेगी और निगम मैनेजमेंट ने इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। आपके साथियों पर तो धाराएं दर्ज कर दी गई, आज भी साथी मौजूद खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, आपका किस तरह से आगे सहयोग रहने वाले, आपकी जो मैनेजमेंट है आगे किस तरह से आश्वासन देती है कर्मचारी साथियों को भविष्य में इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं? जैसे कल ये कार्रवाई करी एससी कैथल द्वारा और कैथल के पुलिस प्रशासन द्वारा, उसी टाइम हमारी राज्य कार्यकारिणी ने एक मीटिंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से मीटिंग करी, उसमें फैसला लिया। आज पूरे यूएच में 2 घंटे का प्रदर्शन कैथल के समर्थन में पूरे यूएच में आज किया गया है और उस प्रदर्शन की काल को देखते हुए एमडी यूएच ने आज हमारी यूनियन की जो प्रदेश की वो कार्यकारिणी है, केंद्रीय परिषद है, उसको पंचकुला बुलाया है। अब इस टाइम मीटिंग चली हुई है, अगर उस मीटिंग में कोई समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद जो भी हमारे राज्य कार्यकारिणी के आदेश होंगे वो बड़े सख्त होंगे और उसका खामियाजा विशेष रूप के निगम मैनेजमेंट और इसे एससी कैथल को भुगतना होगा। सर, जिस तरह से इतने दिनों से धरना चल रहा है आप लोगों का, आप लोग ये बीच में कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति भी है, सरकार को बदनाम करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों से लोग मिले हुए, तो मौजूदा सत्ताधारी जो दल है यानी कि भाजपा के किसी नुमाइंदे से मिले हो आप, मंत्री के आगे बात रखी हो, इस तरह से कर्मचारियों को परेशानी आ रही है? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैथल सर्किल कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जो जिला का प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ कल डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, भाई ऐसे ऐसे एक निकम्मे अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और डेमोक्रेसी के इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करवाकर। लेकिन हमें अभी तक प्रशासन की तरफ से कर्मचारी हित में कोई सहयोग नहीं मिला है। कल जो कर्मचारियों के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, इस एससी द्वारा कार्रवाई की गई, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हमारी राज्य कार्यकारिणी कमेटी ने फैसला लेकर कल आदेश जारी किया था। आज हरियाणा के उत्तरी हरियाणा के 11 जिलों में कैथल के समर्थन में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है और जैसा कि हमारे राज्य कार्यकारिणी वार्ता समिति के सदस्य ने बताया कि अगर आज शाम तक कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे राज्य कार्यकारिणी बड़ा फैसला लेने से नहीं चूकेगी। तो जिस तरह से कल का जो प्रकरण रहा उस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कैथल के उपायुक्त को स्वयं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊपर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी इस तरह आमने सामने आएंगे तो जनता के काम बाधित होने की संभावनाएं रहती है और जो एक सरकारी सिस्टम रहता है उस बिगड़ने की जो है संभावनाएं रहती है। और लोगों से भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम?
मेरा नाम करणमैन, यूनिट स्टीव कैथल। करण जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आप लोग काफी समय से इस मामले में जो है कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, तो कैसे देखते हैं किस तरह से समाधान कराए जाने की संभावनाएं हैं? और मैं कह रहा था कि अगर आप रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री, उनके आगे क्यों नहीं इस बात को रख लेते? देखिए, जहाँ तक बिजली मंत्री की बात है, हम यहाँ स्थानीय स्तर पर अपने जो कर्मचारी यूनियन है उसका नेतृत्व करते हैं। जहां तक बिजली मंत्री की बात है, वो हमारी जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है, सबसे पहले वो मैनेजमेंट के पास आज गई हुई है। अगर वहां समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके बाद हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है वो बैठक बुला के फैसला लेकर अगला कदम उठाएगी। अगर उनको उचित लगा तो वो हो सकता है बिजली मंत्री से भी बातचीत कर सकती है, वो उनका फैसला होगा। कल का जो प्रकरण था वो आप लोगों को ये परखने के लिए था कि पुलिस में जाने के बाद कल ये लोग क्या करेंगे, तो आगे कितना मजबूत है, क्योंकि इस तरह की आगे भी कार्रवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। ये जो कर्मचारियों में जोश है, इसको परखने के लिए, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए कल का कदम जो बिजली बोर्ड का स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा उठाया गया था। लेकिन हम अपना आंदोलन शांति प्रिय ढंग से लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। हम किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त नहीं है। हमारे साथी सुबह 9 बजे आकर दरी पर बैठते हैं और एक से 2 बजे के बीच में हमारे धरने का समापन हो जाता है। हमारा कार्य का बहिष्कार पूर्ण रूप से जारी है। इसके बाद सभी साथी घर जाते हैं और जो स्थानीय निगम प्रशासन है उन्होंने देखा कि आंदोलन चरम पर है, इसको तोड़ने के लिए, कर्मचारियों में भय पैदा करने के लिए कल वाली जो गतिविधि थी वो बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जो सिविल प्रशासन है उससे मिलीभगत करके कल की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो अधिकारी हैं उन लोगों के लिए? क्या कुछ है कैथल यूनिट की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? कैथल यूनिट की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा, एचएससीबी वर्कर यूनियन का प्रत्येक सदस्य है अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वो किसी भी प्रकार से, चाहे हमारे किसी भी सदस्य के प्रति अगर कोई अन्याय होगा तो एक एक साथी एकजुट है, अन्याय का डटकर सामना किया जाएगा। चलो, तो इन्होंने जिस तरह कहा कि अन्याय का डटकर सामना किया जाएगा, इसी तरह तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। कैथल से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम अक्सर दिखाते हैं तमाम खबरें बेबाक।